Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is मोहम्मद अली। आज जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कि मैं सेकंड ईयर के पेपर भी अपडेट कर दूंगा, तो सेकंड ईयर साइंस के मैंने पेपर कुछ बनाए हैं, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। पहला पेपर जो है वो बेसिकली इंग्लिश का पेपर है। तो आपको पता है कि इंग्लिश में तो ज़ाहिर सी बात है, क्वेश्चन आंसर होगा, ग्रामर्स होगी, नरेशन होंगे, सही है, और कैरेक्टर स्केच होगा, और एमसीक्यूज़ जो हैं वो बेसिकली आपके इंडेक्स से आएंगे, आपके क्वेश्चन से आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को मैं राइट अप तो नहीं कर सकता और ना लिख सकता हूँ। बस ये है कि आप लोग को पता है मेन क्वेश्चन, और जहाँ से आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बाकी इसमें जो टॉपिक मैं ऐसे के लिख सकता हूँ, इसमें सबसे पहले जो है वो एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, वाटर या लोड शेडिंग के बारे में पूछ सकता है, हीट वेव इन पाकिस्तान, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ साइंस, टेररिज्म, टॉलरेंस, T20 वर्ल्ड कप, सोशल मीडिया, सी पैक। सो इन्हीं चैप्टर को लेके बैठे हैं। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट ईयर के कॉमर्स के बनाए थे तकरीबन लगभग सिमिलर ही हैं ऐसे, तो सिमिलर ही रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था इंग्लिश के बारे में। और ये है कि इंशाल्लाह सेकंड ईयर का जो मैं पेपर बना रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100% आए। जब पेपर आपके ड्यूरिंग चल होंगे तो कोशिश करूँगा मैं और बोर्ड पे भी और ज़्यादा वो कर दूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को सही तरह जो है वो नज़र आ। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स की सेकंड ईयर मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। तो फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं सेक्शन बी में आते हैं, और सेक्शन सी में जो है लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कुछ टाइप के न्यूमेरिकल जो छोटे होते हैं वो फ़िज़िक्स के शॉर्ट में पूछ लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो 4 नंबर का मतलब क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सेकंड ईयर का बनाया फिजिक्स का सेक्शन भी में न्यूमेरिकल लिखा है, और ये मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन टाइप। तो टॉपिक अल्फ़ा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूमेरिकल या बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ लाइफ डी के कब हो रहा है, रेडियम का ज़्यादा पूछता है, कॉइल की रेवोल्यूशन कितनी निकालो। अच्छा, पैशियन और बार्मर सीरीज़ वेवलेंथ या शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ ये पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल आ सकता है, या कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मालूम करो। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल्स आ सकता है। लीनियर एक्सपेंशन को ड्राइव करने आ सकता है। अल्फ़ा इजिकल टू 1/3 बीटा, यानी कि बीटा 0 3 अल्फ़ा होती है, लेकिन आपको घुमाने के लिए अल्फ़ा इजिकल टू 1/3 बीटा दे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बच्चे मैथ के हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सॉल्व करके दिखा दूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ड्राइव इवन न्यूमेरिकल, यानी कि इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रेडियो एक्टिव डी के लॉ क्या होता है, हाउ गैल्वानोमीटर कन्वर्ट टू वोल्ट मीटर, किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं वो आपको 15 चैप्टर मिल जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताएं डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो करें आप, ड्राइव करें, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस करें। ठीक है, तो ये सेक्शन भी था। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको नज़र आ गया होगा। अब हम सेक्शन बी पे ही रहते हैं। ये देखें, सेक्शन बी के कुछ पार्ट हैं। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल आ सकता है। टेम्परेचर ऑफ बाथ पूछ सकता है कि क्या है होता है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये ड्राइव करने को आ सकता है। लेज़र क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसकी एक्सप्रेशन आ सकती है। हीट इंजन का न्यूमेरिकल आ सकता है। सोलिनॉइड का न्यूमेरिकल्स आ सकता है। इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी जब हीट आप गिवन या लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अब जो है हम जो है सेक्शन सी पे जाते हैं। देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन एटम के बारे में आता है। गॉसेस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट, गीगर काउंटर, कॉम्पैक्ट अफेक्ट का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है। ओम फ्लो, व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रेशर, आइडियल गैस, पी वी इजिकल टू एन आर टी, पूरा डिस्क्रिप्शन। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डेरिवेशन या प्रिंसिपल, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग रह गया, एम्पियर लॉ क्या होता है, कार्नोट इंजन आप बता सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच आर ऑपरेटिंग 100%। ठीक है, तो फ्राडे लॉस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दफ़ा रिव्यू भी कर लें कि ये सेक्शन बी और सेक्शन सी है, ताकि अगर किसी को और नज़र नहीं आ रहा तो मैं और ज़्यादा जूम करके दे देता हूँ।
आप लोग को नज़र आ जाएगा। मेरी वीडियो को कोशिश करा करें, आखिर तक देखा करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप करेंगे तो फ़ायदा आपका ही होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मेरा फ़ायदा यह है कि स्टूडेंट की मैक्सिमम हेल्प हो जाए आजकल के हालात की वजह से भी, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो है केमिस्ट्री का, आपको पता है केमिस्ट्री में काफ़ी लोगों के सप्ली वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो कोशिश की मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बनाया, यानी कि एक जनरल पेपर बनाया है। जब आप लोग के पेपर हो रहे होंगे तो कोशिश करूँगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर दे दूँगा। लेकिन इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप देख सकते हैं भाई, मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल लो, यानी कि आपको पता होना चाहिए डोबरियंस, न्यूलैंड, मेंडलीव, मॉडर्न। फिर अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ 1A एंड 7A, कि भाई हम उसको प्लेस कर सकते हैं, ये सबको पता है। ऑयल ऑफ वाइट्रोल बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस 9 क्लास के बच्चे को भी पता होगा, लेकिन कभी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है। तो ऑयल ऑफ वाइट्रोल क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आ जाएगी बैलेंस करने। नाइट्रिक एसिड HNO3 बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस है। कैरेक्टर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए कि भाई 1A 2A रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 1A अल्कली मैटर होता है और 2A अल्कलाइन अर्थ मैटर होता है, रिप्रेजेंटेटिव B होता है। ज़ीरो ग्रुप क्या होता है, जिसमें गैसेस होती हैं और वो क्यों ज़ीरो होती हैं, तो इसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। H2SO4 H2S की ज्योमेट्रिकल इक्वेशन बताओ या उसकी स्ट्रक्चर बताओ। हाउ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरह प्रिपेयर होते हैं लेबोरेटरी में। हाइड्रेट्स क्या होते हैं, ब्लिस्टर, कॉपर, फ्री रेडिकल, बॉक्साइड, एलुमिनियम, NaOH बाय कास्टर क्लीनर प्रोसेस। IUPAC है जो, ये जो इक्वेशन आती है आपको पता है, कोबोल्ड, मतलब ये सॉल्व करने के लिए आई, ये मैंने बताया कि बुक से आप कर लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल थी इसमें, इसलिए मैंने लिखना नहीं है, आप लोग बुक से देख सकते हैं, ये बस मैंने बताने का मकसद था। अच्छा, हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन किस तरह हम कर सकते हैं, बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, टाइप बताएं उसकी। अच्छा, ये आइसोटोप्स के बारे में आ सकता है। अच्छा, एक कंपाउंड का नाम पूछेंगे, ABCD होगा, ए में जैसे लेट्स सो इप्सम सॉल्ट हो गया, बी में कोई भी एक्सपायर, फिर वो कहेंगे भाई ए किस लिए यूज़ होता है। तो इसका 5 ईयर में भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं और आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। देखिए अब नोट्स में एक्वारिजिया हो गया, टिन प्लेटिंग हो गया, सिल्वरिंग मिरर हो गया, फोटोग्राफ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर हो सकता पूछ ले, तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक के पेज पर चलते हैं, ठीक है। देखें और मैं जूम करके दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम वीडियो आप देख सकें। अब ये देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, तो इसमें देखें ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरा ऑर्थो क्या क्या होता है, कैलकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर फार्मूला किसी का पूछ लेंगे भाई पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बताओ या पी क्रोसोल का बताओ, XYZ, तो अब ये आपको होना चाहिए। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, E1 E2 रिएक्शन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। SN1 और SN2 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो रिएक्शन होते हैं उसमें। उसका जो एंड होता है, पहला स्लो स्टेप होता है, दूसरा फास्ट स्टेप होता है, और SN1 जो है सिंगल स्टेप होता है। तो और SN2 को हम रेट डिटरमाइनिंग भी स्टेप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए मैंने आपको बताई। चैप्टर 6 में हमने कहा हॉल डेफिनेशन क्या मतलब है, होमोलोगी सीरीज़ है, फंक्शनल ग्रुप है, कैटिनेशन है, आइसोमेरिज्म है, ये सारी आपने पता होनी चाहिए, मतलब कहते हैं क्रैकिंग पता होनी चाहिए, सारी डेफिनेशन एटलीस्ट आपको नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। IUPAC नेम ज़रूर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ये होगा। इक्वेशन विलियम कैनिरोजर स्टरफिकेशन, फर्मेंटेशन, XYZ, ये सब पूछेगा। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किस तरह मतलब ये पूरा नोट पता होना। टेस्ट आ सकता है कि भाई कोई टेस्ट बताओ, इथाइन इथीन में फ़र्क बताओ, इथीन में अल्काइल हैलाइड में। ऑर्गोनो मेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, क्या होता है। अमाइनो एसिड के बारे में पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़रूर पूछेगा, ठीक है। क्लोरोमीथेन कैसे बनता है, ठीक है, और क्या प्रिपरेशन होती है। अच्छा, नोट में आप देख लें, नोट में इतना ज़्यादा है नहीं, इसमें डिटर्जेंट है, फर्टिलाइज़र है, प्लास्टिक है और गिलास है। तो ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्गेनिक चैप्टर। तो इसमें मेरे लिहाज से आपको कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं होगी। ये देखें, दोबारा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इनऑर्गेनिक का भी पोर्शन नज़र आ जाए। ये आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन आ गया, ठीक है।
अच्छा देखिए, जो आपके जो टॉपिक हैं बॉटनी वगैरह, तो बॉटनी वगैरह या ज़ूलॉजी हो गया, उसमें मैंने सिर्फ जनरल क्वेश्चन बनाए, और कुछ जो है वो आप लोग ख़ुद भी तैयारी कर लें, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सही बात है कि मेडिकल से रिलेटेड है नहीं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे नहीं, लेकिन मैंने कुछ बनाया। अगर मुझे और पता चलेंगे तो मैं और इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये हैं, और अगर आगे होंगे तो आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, और इस सूरत में मैंने बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द बना के मैं अपडेट करूँ, क्योंकि स्टूडेंट को मैं मायूस करना नहीं चाहता और स्टूडेंट की हेल्प करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखें, ज़ूलॉजी में भी मैंने काफ़ी बनाए हैं, और उसमें ये भी लिख दिया कि डू कहते प्रिपेयर योर सेल्फ। तो आप देख सकते हैं सेक्शन बी में कुछ नर्वस सिस्टम है, रिफ्लेक्स एक्शन है, एजिंग है, पैरा वो है, सिम डायलिसिस है, बायोलॉजिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, सेक्शन सी में एवोल्यूशन का भाएगा, डॉर्विन थ्योरी, डीएनए है, स्टेटेड मसल है। ये कम से कम सेक्शन सी को तो आप लोग कवर करें। ठीक है, टीम में काफ़ी लोगों को परेशानी होगी, मैंने कहा थोड़ा सा और जूम करके बता दूं। ठीक है, अच्छा मेरे जो है उर्दू में सेकंड ईयर में 90 नंबर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बहुत मेहनत की थी उर्दू में, मेरे बहुत ज़्यादा 90 नंबर आए थे। तो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर दे रहा हूँ। मैंने जो उर्दू का जो पेपर बनाया था, मतलब अब जब मैं अपने टाइम पे था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वही आया। तो कोशिश किया मैंने, देखिए इक़्तिबास कोई भी आ सकते हैं, मैंने कोशिश की 3 लिखें, फिर भी अगर नहीं लगे तो आप माइंड नहीं करिएगा। लेकिन जो मरकज़ी ख़याल है उसमें देखिए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुख़सती, इसरार कुदरत, और अकबर और मग़रबी तालीम, ये ज़रूर आपने तीनों याद करने हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। अशार आप कर सकते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट आ सकते हैं। ख़ुलासा आपको एटलीस्ट देखें 4 लिखें, लेकिन 3 तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। नया कानून, मुजस्मा, चोर, ये याद होना चाहिए। ठीक है, उर्दू ड्रामा या अफ़साना निगार में कोई एक आ सकता है, तो आप लोग एक की तैयारी अगर करना चाहें तो एक की कर लें। हिस्सा जीम में सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद सलमान नदवी, रशीद अहमद सिद्दीकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो कोशिश कहते कीजिए कि ये ज़रूर याद कीजिए। अगर इसमें से अल्लाह ना करे देखें किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो रही है कि 3 याद करने में, तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको बाद में बता दूंगा कि कितने और याद कर ले। और शायर निगार में 3 ही याद कर ले, सिर्फ ख्वाजा, मीर दर्द, मीर तकी, मीर गालिब, तो पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ पे मूव करेंगे। एक दफ़ा और जूम करके मैं दिखा दूँ ताकि आप लोग को जूम हो जाए, ताकि किसी को ये ना लगे कि आपको समझ में नहीं आए। वीडियो आपको पता है मैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर बना सकता हूँ, वरना मसला होता है। तो हिस्सा बे में देखें, 2 कौमी नज़रिया, तहरीक खिलाफत, सूफिया कराम, पाकिस्तान की मशीयत, सिंतास 1947 के अहम नुकात, पाकिस्तान को इब्तदाई मसाइल, किया हुआ जोग्राफ़ी, खारजा पॉलिसी, दही शहरी, पाकिस्तान चीन में, ये तो ये आप सब लोग कर सकते हैं। और हिस्सा जिम में तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का मोस है, माशरे सकाफ़त की खूबसूरत, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उर्दू के किरदार, मतलब उर्दू कौमी ज़बान है, 1973 के आइन रसीयत, खारजा पॉलिसी जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में, तो लॉन्ग के हवाले से याद करें ताकि आपको जल्द से जल्द मिल सके। और 40 से 47 तक हालात, इसमें ऊपर लिखा हुआ है 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था, 28 मई 1998 को, 3 जून 1947 को क्या होता है। इसकी अहमियत बताएं। 14 अगस्त 1947 को पता है भाई पाकिस्तान बना था, 23 मार्च को रेजोल्यूशन हुई थी, 28 मई को चाकी में मतलब धमाका किया था एटॉमिक के लिए, और 3 जून 1947 का भी पता होगा आपको। तो ये आपको पता होनी चाहिए डेट। ठीक है, इसको मैं बस देखें, वीडियो को बस मैं कोशिश कर रहा हूँ 15 मिनट के अंदर अंदर करूँ ताकि यूट्यूब में आ सके। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखे। और मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो मिले। और कोशिश करें मेरे इस पेपर को, मुझे नहीं पता आप जिससे भी तैयारी करें, आप उससे तैयारी करें, लेकिन कोशिश करें कि मेरे गेस्ट पेपर से ज़रूर करें। इंशाल्लाह 100% पेपर आएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।